हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और आप मेरे चैनल पे हैं टेक प्रवीण। जो दोस्तों आज हमारे पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। हमने इससे पहले दोस्तों देखा है कि हमारे लूप कैसे होते हैं पाइथन में। फॉर लूप और वाइल लूप हमने दोनों देखे और दोस्तों आज हम उसी लूप में कुछ आगे एक्स्ट्रा चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों लूप विद एल्स क्लॉज। और लूप के अंदर दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, हमारी ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज हम ये चीज़ें देखने वाले हैं कि ये होती क्या है एक्चुअली हमारे हमारे और हम देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में कि नेस्टेड लूप हमारे क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं सर पाइथन के अंदर, और क्या उनका एक्चुअल यूज केस है। और दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नेस्टेड लूप पे बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं हम अपने सिस्टम पे और वहाँ देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने पाइथन के कोड में। तो दोस्तों फिर से हमने एक बार अपना डेपल आईटी खोल लिया है और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे दोस्तों एल्स क्लॉज काम करता है और क्या होते हैं हमारे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कैसे नेस्टेड इफ एल्स की तरीके से हम नेस्टेड फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं अपने कोड में। आइए दोस्तों ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट का कोड था जो हमने वाइल लूप में देखा था कि वाइल लूप के अंदर कैसे हम सेम काम जो हमने फॉर लूप में करा था वो कर सकते हैं विद सम डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो आज देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले हम एल्स क्लॉज को देखते हैं कि एल्स क्लॉज हमारा क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एल्स क्लॉज होता है हमारा, जैसे हमने इफ एल्स में करा था कि अगर इफ की कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक रन होता है, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक रन होता है। थोड़ा सा इससे दोस्तों डिफरेंट हमारे फॉर लूप के अंदर एल्स का जो चीज है वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपने कुछ फॉर लूप के अंदर कुछ रन कर रहे होते हैं, अगर दोस्तों हमारा कंप्लीट फॉर लूप रन हो जाता है और उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, लेट्स से दोस्तों एक काम करते हैं कि पहले हम एल्स क्लॉज पढ़ने से पहले हम अपने कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू होते क्या है, उसके बाद ही हम शायद एल्स क्लॉज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा अगेन एक फॉर लूप का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। लेट्स से फॉर आई इन रेंज, रेंज दोस्तों 1 से 10 ले लेते हैं, हमें पता है कि ये हमारा 9 तक प्रिंट करेगा। इट्स ओके। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, प्रिंट कर देता हूँ मैं अपना सिंपल आई। आई होप कि दोस्तों आपको इस कोड का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या आने वाला है आउटपुट। तो हाँ दोस्तों 1 से लेकर 9 तक हमारी जितनी भी काउंटिंग है वो सारी प्रिंट हो जाएगी। एज यू कैन सी गाइस इन द स्क्रीन, हमारा 1 से लेकर 9 तक सारी चीजें प्रिंट हो गई हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? ब्रेक स्टेटमेंट हमारा एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम लूप को अपनी इच्छा अनुसार ब्रेक करा सकते हैं। अभी देखो दोस्तों, अभी क्या होगा इस केस में, मैं जितने बार इसे रन करूंगा ये 1 से लेकर 9 तक मुझे प्रिंट करके देगा ही देगा। ठीक है, और क्या होगा दोस्तों, ये हमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, जब 9 हो जाएगा पूरा उसके बाद ही ब्रेक होगा। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर बिना किसी चीज के सिंपली लेट्स से ये प्रिंट आई लिख देते हैं और मैंने तुरंत यहाँ पे ब्रेक करा दिया। ठीक है, आई नो कि अभी आप सोच नहीं पाएंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, अभी आप कुछ भी सोच सकते हैं रैंडमली जो भी आपके दिमाग में आ रहा आप एक बार सोच के देखिए। बट मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों होगा क्या इस केस में, जैसे ही हमारा आई के अंदर 1 आएगा, ठीक है, यानी जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप रन हो रहा होगा तो आई के अंदर 1 होगा, फिर हमारे क्या होगा प्रिंट आई यानी 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली दोस्तों 1 प्रिंट होने के इमीडिएटली ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं लूप के बाहर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ आउट ऑफ द लूप। ठीक है, लेट्स सी दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा। जैसा हमने सोचा कि 1 सी सी गाइस, कितनी जल्दी यहाँ पे 1 प्रिंट होते ही वो लूप से ब्रेक हो गया और 2 3 अप टू 9 कुछ चीजें प्रिंट ही नहीं हुई। तो दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है हमारा वो लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के काम होता है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज करते हैं कि हमने डायरेक्टली प्रिंट आई लिखा और ब्रेक करा दिया। नो दोस्तों, हम यहाँ पे इसका जो मेन यूज केस है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन हिट होने पे हमारा वो ब्रेक होता है। लेट्स से कि मैंने प्रिंट आई करा रखा है, ठीक है, और अगर अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लूप है वो 7 पे आके ब्रेक हो जाए, दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि फिर लूप को हमें 10 तक चलाना ही क्यों है जब हमें 7 पे ब्रेक कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हमारा उसको यहाँ तक चलाएं या ना चलाएं। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो सकती है जो कि हमारी आइटरेटिव नहीं हो, जिसमें हमें पता नहीं होता कि वो चीज कहाँ ब्रेक होना, बट हमें कंडीशन पता है। तो इस केस में लेट्स सी, जैसे मैंने लिखा इफ आई इक्वल इक्वल 5 या 6, ठीक है, तो उस केस में क्या कर दो ब्रेक। बहुत ही सिंपल सी दोस्तों कोड लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने आई को प्रिंट करा दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा दोस्तों, एक कंडीशन चेक करिए कि आई अगर मेरा 6 हो जाता है तो उसको ब्रेक करा दो। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेकर 6 तक जितनी भी चीजें हैं हमारी वो सारी प्रिंट हो गई, और जैसे ही 6 आया तो उसके बाद हमारा ब्रेक हो गया। अब आप कह सकते हो कि भैया आप एक काम करो, ये ब्रेक ब्रेक वाली चीजें हटा दो और जो आपने 1 से 10 1 कर रखा है उसको 1 से लेकर 7 और 1 कर दो, आपका सेम आउटपुट आएगा। आई नो, ठीक है, बट एज्यूम करो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे ही 1 आया हमारा 1 प्रिंट हुआ, 2 आया 2 प्रिंट हुआ, 3 आया 3 प्रिंट हुआ,
4 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेट्स से आपकी कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप हर नंबर को चेक करते जा रहे हो और उसमें से जो भी सबसे पहला प्राइम नंबर आता है आप उस पे ब्रेक करोगे, ठीक है। तो आप उस केस में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा इस टाइम पे ही पहला नंबर प्राइम नंबर आएगा या इस टाइम पे पहला प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। आई नो। लेट्स सी इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज कि आपको एक एल से एच मैंने दे रखी है, मतलब लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट दे रखी है, ठीक है। आपको उसके बीच के कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं सारे, लेट से एल से लेके एच तक सारे नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर उसमें आया हुआ नंबर अगर आपका 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से डिविजिबल अगर वो नंबर है तो आप उसको प्रिंट नहीं कराओगे, आप वहीं पे ब्रेक कर जाओगे। जैसे ही आपका सबसे पहला 9 से डिविजिबल नंबर मिला आप उसको ब्रेक कर जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि लेट से आपकी रेंज है 10 से 20, ठीक है। तो आप 10 को चेक करोगे, क्या 10 आपका 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो आप 10 को प्रिंट करा दोगे। अगर आप देखोगे कि 11 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आप सिंपल इसको प्रिंट करा दोगे। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाओगे 13 14 15 16 17, लेकिन 18 आपका सबसे पहला ऐसा नंबर है जो कि हमारा 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो 9 से डिविजिबल मिल जाएगा हमें उसी कंडीशन पे ब्रेक करा देना है और आगे के नंबर्स प्रिंट नहीं कराने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट्स से आपको 7 से लेकर 12 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। आपने 7 को देखा कि 7 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आपने 7 को प्रिंट करा दिया। आपने 8 को देखा 8 9 से डिविजिबल नहीं है, आपने 8 प्रिंट करा दिया। आपने देखा 9 तो 9 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो जैसे ही आपका पहला कंडीशन हिट हुआ, आपको उसके आगे के कोई नंबर प्रिंट नहीं कराना है, आपको वहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी इंटीजर इनपुट ले लेते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। एंटर द लोअर लिमिट, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम एक अपर लिमिट ले लेते हैं जिसको भी हम इंट टाइप के ही रखेंगे। इसमें इनपुट एंटर द अपर लिमिट, ओके। तो दोस्तों हमने दो अपने वेरिएबल ले लिए हैं अपर और लोअर। अभी हमें क्या करना है कि एक लूप चलाना है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया कि लूप आप कहीं से भी कहीं तक भी चला सकते हो। अभी इस केस में हम जो लूप चलाने वाले हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज के अंदर दोस्तों आप एक बार खुद से सोचो कि हमें लोअर से लेके अपर दोनों इंक्लूसिव है, वहां तक की लूप चलानी है तो कैसे चलाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें लोअर से स्टार्ट करना है और हमें अपर +1 लिखना पड़ेगा क्योंकि अब हमें अपर को इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर अपर को इंक्लूड नहीं करना होता तो खाली अपर लिख देते तो उससे एक कम तक इंक्लूड हो जाता। दोस्तों अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो आप मेरा फॉर लूप वाला वीडियो जरूर देखिए, मैंने उसमें आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है कि जो रेंज फंक्शन है वो कैसे काम करता है, ओके। और स्टेप्स को हम 1 दे देते हैं, या अगर दोस्तों नहीं भी देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 होता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर वो हमारा नंबर क्या कहते हैं, इफ पहले चेक करेंगे हम, ठीक है। इफ जो भी हमारा नंबर है, यानी हमारा नंबर लोअर से लेके अपर तक के एक एक करके नंबर हमारे आई वेरिएबल में आ रहे होंगे। तो इफ आई मॉडुलो 9 अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता है 0, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको मॉडुलस ऑपरेटर भी समझा रखा है। अगर आपको मॉडुलस ऑपरेटर नहीं पता क्या होता है तो दोस्तों आप मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर की वीडियो जरूर देखिए, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर ये इक्वल इक्वल 0 हो जाता है यानी कि जो हमारा नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, शॉर्टकट में आप ये समझिए, तो उस केस में दोस्तों हमें करना है ब्रेक, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना है दोस्तों, प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, सिंपल हम आई प्रिंट करा देते हैं कि वो नंबर क्या है, ठीक है। और दोस्तों अगेन यहाँ पे एक मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो दोस्तों इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। लेट से सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था दोस्तों 10 और 20 का, ठीक है। तो दोस्तों 10 और 20 में आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 17 सॉरी दोस्तों 10 से लेके 17 तक सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। 18 पे आते ही वो ब्रेक हो गया और आउट ऑफ द लूप हम आ चुके हैं। लेट्स से दूसरा एग्जांपल जो कि हमने 7 से 12 का देखा था दोस्तों, 7 से 12 इसमें हमें दोस्तों पता था कि 9 प्रिंट नहीं होने वाला, 9 पे ही ब्रेक हो जाएगा। अब आप दोस्तों इसमें पता नहीं लगा सकते कि आपको जो रेंज है लोअर और अपर की, वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको श्योरिटी नहीं होती है। जैसे पहले तो आप कह सकते थे कि हम 6 पे ब्रेक करा रहे हैं तो भैया लूप हम 10 तक चलाएं क्यों, हम 6 तक ही लूप चला देते हैं, ठीक है। बट इन केसेस में दोस्तों आपको नहीं पता होता जिसमें भी हम नंबर को इनपुट ले रहे होते हैं, इसलिए ये जो तरीके हैं ब्रेक स्टेटमेंट वो यूज होते हैं। अब दोस्तों एक और काम करते हैं, हमने अभी ब्रेक स्टेटमेंट देखा, अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। जहां ब्रेक हमारा लूप से ब्रेक कर देता है, वही कंटिन्यू हमारा उसकी नीचे की लाइन को स्किप कर देता है। आई डोंट, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर आई इन रेंज 1 से 10, ठीक है, और इंट above
सॉरी दोस्तों, मैं एक्चुअली अबव लाइन लिखना चाह रहा था। ओके, ठीक है। और मैंने दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, इफ़ आई इक्वल इक्वल अगर ये हो जाता है 6, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर दो दोस्तों, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, प्रिंट बिलो लाइन, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे लाइन नंबर भी डाल देता हूँ, लाइन नंबर लेट से ये आई लाइन नंबर है, ओके, ये भी आई लाइन नंबर है, ओके। तो दोस्तों मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कंटिन्यू का काम क्या होता है कि दोस्तों जो भी हमारा जब भी कंटिन्यू लिखा रहता है तो होता क्या है कि वो जहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा है ना, उसके नीचे की लाइन वो रन नहीं करता, वो डायरेक्टली ऊपर जंप कर जाता है लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे। आप देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे I6 ले रखा है, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ इसको, ओके, ये कुछ एरर दे रहा है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे रेंज में स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी, रेंज RANG, स्पेलिंग सही से लिखना होता है। एंड आई थिंक ये प्रिंट में भी कुछ गलत है दोस्तों, प्रिंट आई दिस, ओके, आई, ओके, ये आई इक्वल इक्वल 6 है, ओके दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं बंद है, ठीक है। ओके, नाउ सारी एरर दोस्तों ठीक हो गई है। एक्चुअली थोड़ी सी एरर्स थी हमारी, आई डोंट नो कैसे आ गई वो एरर, ठीक है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे ना आउटपुट पे एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए और इसको थोड़ा सा और इधर ले आता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज क्या है कि जब हमारा I1 था, ठीक है, तो I1 एबव और बिलो दोनों प्रिंट हुए हैं, ठीक है। अग्रीड। मैं काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो बिलो लाइन ना, इस पे एक स्लैश एन भी दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसको दोबारा से रन कर देते हैं एक बार, ठीक है, ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि जब I1 हुआ हमारा, जब हमारा I1 हुआ तो उस केस में हमारे एबव और बिलो दोनों प्रिंट हुए, क्योंकि ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट था ये रन ही नहीं हुआ, ये रन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये किस पे रन होना था दोस्तों, ये 6 पे रन होना था, ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ, I2 पे भी ये दोनों चीजें प्रिंट हुई, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। I3, सिमिलरली 4 और 5, ठीक है, सिमिलरली 4 और 5 दोनों पे 5 तक तो हमारी जो भी नॉर्मल बिहेवियर था वो सारी चीजें रन हुई है। लेकिन जैसे ही 6 आया, ठीक है, तो 6 के लिए आप दोस्तों ध्यान से देखो कि 6 के लिए सिर्फ और सिर्फ अबव लाइन प्रिंट हुई है, 6 की बिलो लाइन प्रिंट ही नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों हमने 6, जब कंडीशन 6 अराइज हुई हमारी, तो हमने उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करता है क्या है, जैसे ही हमारा जो कंट्रोल है वो कंटिन्यू पे आया, वो उसके बाद नीचे जाएगा ही नहीं। कंटिन्यू का मतलब लूप में वापस से आप कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, आप लूप में वापस से कंटिन्यू कर जाओ, उसके नीचे की लाइन्स को छोड़ दो, ठीक है। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस था हमारा। और लेट्स से अगर आप इसको इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर देते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि 6 या 6 के बाद जितनी भी लाइन्स हैं उनके लिए बिलो लाइन्स हमारी प्रिंट ही नहीं होंगी। सी, आपने देखा दोस्तों 1 2 3 4 5 इनके लिए तो दोनों लाइन्स प्रिंट हुई हैं, लेकिन 6 7 8 9 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अबव लाइन प्रिंट हुई है, क्योंकि जो भी उससे पहले लिखा हुआ वो तो प्रिंट होगा, जैसे ही कंट्रोल हमारा कंटिन्यू पे आएगा तो वो ऊपर जंप कर जाता है। अब दोस्तों मैं आपको जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि एल्स क्लॉज क्या होता है, आई होप कि ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। अब मैं आपको एल्स क्लॉज बताता हूँ कि एल्स क्लॉज क्या होता है हमारा, ठीक है। इसको बैक टू नॉर्मल कर देते हैं एंड लेट मी साइड दिस साइड, ओके, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा कंसोल थोड़ा अच्छा सा दिखने लगा है, इसको और इधर कर देते हैं ताकि बेटर आपको दिखे, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था एल्स क्लॉज क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से दोस्तों एक फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज व्हाट 1 to 10, ठीक है। और अब दोस्तों आप एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट आई, ठीक है। अब मैं दोस्तों इसी के एल्स में लिखने वाला हूँ क्या, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, लूप रन्स कंप्लीटली, ठीक है। अब आप देखना दोस्तों यहाँ पे है क्या, आप इसको समझिए थोड़ा अच्छे से कि ये जो चीज है ये है क्या। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक लूप लिखा है, ठीक है, आप फॉर आई इन रेंज दिस एंड आई प्रिंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इस एल्स स्टेटमेंट को हटा देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप वी नो कि इसका आउटपुट हमारा 1 से 9 तक के सारे नंबर्स आएंगे, परफेक्टली हमारे 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आए हैं। नाउ अब हम जो हमारा एल्स क्लॉज था उसको लाते हैं, तो आप इसको अभी मैं रन करता हूँ, तो आप देखना दोस्तों आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। सी, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक नई लाइन आ गई, लूप रन्स कंप्लीटली। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो तभी रन करता है जब हमारा लूप के अंदर एक भी बार एक्सप्लिसिटली ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, जब हमारा लूप की जो ये वाली कंडीशंस है, जो ये लूप चल रहा है, हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलना था, हमारा लूप 1 से 9 तक चलना था। अगर हमारा लूप कंप्लीटली चल गया,
यानी कि उसके अंदर एक्सप्लिसिटली ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों हमने अभी अभी देखा ब्रेक स्टेटमेंट हमारी लूप को ब्रेक कर देता है और उसको लूप से बाहर कर देता है कंट्रोल को। तो अगर हमारे लूप में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज हुई है तो हमारा एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो जाता है आफ्टर फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, फॉर लूप का कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारा एल्स ब्लॉक रन होता है इफ एंड ओनली इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट रन इनसाइड द लूप। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने लिखा है इफ आई इक्वल इक्वल 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों ब्रेक। ओके, अभी काम करते हैं, इसको रन करते हैं। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। दोस्तों आपने देखा कि आउटपुट में 1 से लेके 5 तक ही आया और जो हमारा एल्स के अंदर लिखा था वो वाला पार्ट हमारा आउटपुट में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्स वाला जो पार्ट है फॉर लूप के अंदर वो तभी रन होता है जब हमारा अंदर ब्रेक स्टेटमेंट कभी रन हुआ ही नहीं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 10 ना लिख 11 लिख दिया। ठीक है, अगर आई इक्वल इक्वल 11 हो जाता है तो हमारा ब्रेक हो जाए। अब दोस्तों हम तो जानते हैं कि ये आई 11 कभी होगा ही नहीं। अब दोस्तों जब आई 11 होगा नहीं तो ब्रेक स्टेटमेंट कभी रन होगी नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा लूप कंप्लीटली रन होगा और हमारा दोस्तों एल्स वाला पार्ट भी रन होगा। तो ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आपने फॉर लूप के अंदर ब्रेक लिखा है या नहीं, मतलब ये करता है कि वो रन हो रहा है कि नहीं, आपकी कंडीशन पे वो रन हो रहा है या नहीं। अभी जैसे कि आपने देखा मैंने आई इक्वल इक्वल 11 कर दिया, तो हमें पता है दोस्तों आई तो 11 होगा नहीं कभी, तो इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुई। अब जब ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुई तो हमारा एल्स पार्ट रन होगा। और दोस्तों सेम हमारा व्हाइल के साथ भी होता है। ठीक है, तो वो नहीं देखेंगे अभी हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा नेस्टेड लूप क्या होता है। ठीक है, आई नो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि वाइल लूप को नेस्टेड लूप में कैसे करते हैं। फिलहाल मैं फॉर का एग्जांपल लूंगा सिर्फ। आई नो कि आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप दोनों चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे बेटर तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा दोस्तों तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो एक अलग से जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों नेस्टेड लूप क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों इफ के अंदर इफ यूज करना नेस्टेड इफ एल्स होता है, लूप के अंदर लूप को यूज करना हमारा नेस्टेड लूप होता है। पहले तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 to 4 लिखा है और 1 कहीं हमारा वो भी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, प्रिंट करा देता हूँ व्हाट आई। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं नहीं चाहता जैसे कि देखिए अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करता हूँ तो मुझे 1 2 3 4 जितनी भी है 1 2 3 अब मुझे एक लाइन में प्रिंट होती हुई नजर आ रही है, मतलब एक के नीचे एक। मैं चाहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट लाइन में ना आए, ये सारी की सारी एक ही लाइन में आए। तो दोस्तों आप सोचना, मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि इसके लिए हमें एंड इक्वल्स टू ब्लैंक छोड़ देना होता है। ठीक है, इससे होगा क्या कि सारी चीजें 1 2 3 एक लाइन में ही आ जाएंगी, बट ऐसा भी नहीं चाहिए था मेरे को एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ। ओके, तो अब सारी चीजें दोस्तों हमारी एक स्पेस सेपरेटेड में आ गई हैं। ओके, वंडरफुल। अब दोस्तों आप ये समझिए कि ये जो आपने 1 2 3 प्रिंट कराया, ये आपने लूप में प्रिंट कराया है ना। आपने लूप के अंदर एक आई वेरिएबल को प्रिंट कराया है और उसको लूप में प्रिंट करा दिया कि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं एक्सप्लिसिटली 1 2 3 4 ऐसे करके लिखूं। मैंने लूप चलाया, उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो काम है जो 1 2 3 बार बार प्रिंट हुआ है, ये दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पांच बार प्रिंट हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी करोगे। ठीक है, लो जी, कंट्रोल वी कर दिया हमने। आप इसको कितने बार प्रिंट कराना चाहते हो, है ना, आप बताओ। लो, अब मैंने कहा था कि 4 बार प्रिंट कराना, आपने इस तरीके से 4 बार लूप चला दिया और वो प्रिंट हो गया। ओके दोस्तों, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि मैंने कॉपी करने में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, कंट्रोल वी, अभी यहाँ से कंट्रोल सी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्तों 5 बार प्रिंट करा दिया है। अगर आप अभी इसको रन करते हैं तो आप कहेंगे कि ये 5 बार प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ओके दोस्तों, हमें हर एक प्रिंट के बाद क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट ऐसे ही छोड़ देना होगा। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही ये 1 2 3 इसने प्रिंट करा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में तो गया ही नहीं। अभी जब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया तो सारी बार जो 1 2 3 है हमारे, वो हमारे एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सी करके, सॉरी नॉट लाइक दिस, खाली इतनी चीज मैं प्रिंट करके हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जस्ट होल्ड अ मिनट गाइस, मैं इन सारी चीज़ों को ना यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। एक बार यहाँ कर दिया हमने, और दोस्तों एक बार यहाँ कर दिया, और दोस्तों एक बार यहाँ कर दिया। ठीक है, अगर अभी आप इसे रन करेंगे तो दोस्तों जैसा हम एक्चुअल आउटपुट चाहते थे कि 1 2 3 जो है ये 3 4 बार प्रिंट होके आ जाए, तो अगेन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत ही बेकार सा तरीका है कि हम एक जैसे कोड को ना बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अब हमारा काम आता है दोस्तों नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे लूप लिखा था, ठीक है, मैं करता हूँ एक काम कि मैं इस पूरी चीज को एक और लूप में लिख देता हूँ। लेट्स उस वेरिएबल का नाम जे होगा, फॉर जे इन रेंज, रेंज व्हाट 1 से लेके 6 तक, और उसका भी स्पेस का अनुमान होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था तो दोस्तों जब भी आप लूप या कॉलन स्टेटमेंट कैसे भी लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा एक इंडेंट देना होता है, तो इन सबको सिलेक्ट करिए और दोस्तों टैब दबा दीजिए एक बार, आपका इंडेंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये जो इंडेंट है दोस्तों, ये बताएगा आपका जो ये वाला लेफ्ट वाला इंडेंट है, ये बताएगा कि ये दोनों बॉडी जो है ना, ये दोनों पार्ट ये आपकी इस फॉर के अंदर है, क्योंकि ये जो चीज है, ये एक और इंडेंट है, तो ये जो चीज है ये बताएगी कि ये अंदर वाली ये आई फॉर लूप है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। अभी अगेन दोस्तों आउटपुट हमारा वैसे ही आ गया जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक लाइन में आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, अगर अगेन हमें इनको सेपरेट करना है तो उसके नीचे हमें एक प्रिंट ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है दोस्तों प्रिंट अगर हम लिख देते हैं कुछ भी नहीं लिखते तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, वो सिंपल एक न्यू लाइन ले लेता है, ठीक है। तो अगेन जैसा हम चाहते थे वैसा हमारे हमें आउटपुट मिल गया है। एंड नाउ यू कैन सी दोस्तों कि बजाय इतना बल्कि सा लिखने के, अगर हमें 6-7 बार ना लिख के 10,000 बार लिखना होता यही काम, तो दोस्तों अगेन वो कितना मैसी सा हो जाता। एंड हेयर हमने उसको बहुत ही कम टाइम में कर दिया है, मतलब कम लाइन्स में कर दिया है, एज यू कैन सी, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ है ये हमने खाली 1 2 3 प्रिंट कराया है, ठीक है। ये हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ कि आप 1 2 3 लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके प्रिंट कराओ, ठीक है। तो दोस्तों उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काउंट इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं वेरिएबल, बजाय आई प्रिंट कराने के हम दोस्तों काउंट प्रिंट कराते हैं, और हर लूप के बाद यानी इसी लूप के अंदर काउंट को कर देंगे हम इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो अभी जैसे ही हमने इसको रन करा दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एकदम परफेक्ट आउटपुट हमारा आ रहा है जैसा हम चाहते थे। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एक्चुअल में नेस्टेड जो लूप होता है हमारा वो कैसे और कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल आपके भाई का ही चैनल है, और ऐसे और भी ऑसम कंटेंट्स हम लाते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों इसमें या किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट आ रहा हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और टिल देन दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।